गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सब्सिडियरी बुक टॉपिक मिक्स्ड प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दैट इज चारों बुक्स मेंटेन करना होगा। यहाँ देखिए, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रवि खोसला इन प्रॉपर बुक्स बोला हुआ है। परचेज किया है रॉयल स्टेशनर दिल्ली से, ये हो गया आपका परचेज बुक। 180 नोटबुक्स 30 ईच, 60 डायरी 100 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कोई जीएसटी नहीं है। सोल्ड टू डीएवी स्कूल, सेल्स बुक हो गया। 100 नोटबुक 40 ईच, 50 डायरी 150 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ देखिए डीएवी स्कूल रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक। हम लोग रिटर्न टू रॉयल स्टेशनर, जिससे खरीदे थे उसको हम लोग रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न बुक। यहाँ क्या वापस किया गया सिर्फ ये बताया गया है, उसका रेट ऊपर से ले लेंगे, डिस्काउंट ऊपर से ले लेंगे। यहाँ भी सेम चीज है, रेट ऊपर से ले लेंगे, डिस्काउंट ऊपर से ले लेंगे। फिर देखिए परचेज ऑफ दीनानाथ सन्स, ये हो गया आपका परचेज बुक। 100 पेपर रिम्स, 40 कैलकुलेटर्स, ट्रेड डिस्काउंट 20%। सोल्ड टू हीरा लाल, सेल्स बुक। दो परचेज बुक हो गया, दो सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन हो गया। हीरा लाल रिटर्न कर दिए, हीरा लाल को अभी अभी बेचे थे हम लोग, सेल्स रिटर्न बुक। दीनानाथ से परचेज किए थे, रिटर्न टू दीनानाथ, परचेज रिटर्न बुक। एक बुक का दो दो ट्रांजेक्शन है, दैट इज 8 ट्रांजेक्शन है, 2 3 5 3 8। परचेज बुक में 2, सेल्स बुक में 2 और रिटर्न में 2 2। चलिए आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये आपके सामने है परचेज बुक बोलिए या परचेज जर्नल। सबसे पहले परचेज का बनाते हैं। 2019 मार्च 1 परचेज किया गया रॉयल स्टेशनर्स दिल्ली, रॉयल स्टेशनर्स दिल्ली। इससे परचेज किए 180 नोटबुक्स एट द रेट ₹30 ईच, 5400। 60 डायरीज 100 ईच, 60 डायरीज एट द रेट ₹100 ईच, 6000। बस 2 आइटम परचेज किए थे, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ये हो गया आपका 11400। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2280। ये हो गया 120, 9120। ये एक डेट कंप्लीट हो गया, उसको क्लोज कर दिए। और एक डेट को परचेज किए हैं, वो परचेज किए हैं दीनानाथ एंड सन्स, मार्च 18। दीनानाथ एंड सन्स, दीनानाथ एंड सन्स, एड्रेस नहीं दिया है। 100 पेपर रिम्स, 100 पेपर रिम्स एट द रेट ₹200 ईच, दैट इज 20,000 हो जाएगा। 40 कैलकुलेटर 250 ईच, 40 कैलकुलेटर्स एट द रेट ₹250 ईच, ये हो जाएगा आपका 10,000। ऐड करेंगे 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। इनका ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 6,000 बाहर गया 24,000। इसको प्लस कर देंगे 33,120। दिस इज टोटल। तो दो पार्टी से परचेज हुआ था, एक रॉयल स्टेशनर से
और दूसरा दीनानाथ से जो गुड्स खरीदे उसको लिखे, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट का बात दे दिए। अच्छा, अब थोड़ा परचेज रिटर्न का बात करते हैं। यहाँ देखिए परचेज रिटर्न बुक मेंटेन किए हैं, जिससे परचेज किए थे उसको वापस कर सकते हैं। तो रिटर्न टू रॉयल स्टेशनर्स 2019 मार्च 12 को रॉयल स्टेशनर्स, ये दिल्ली वाला है, रॉयल स्टेशनर्स को वापस कर रहे हैं। क्या वापस किए हैं? 50 नोटबुक, 50 नोटबुक्स एट द रेट रुपीज, 30 डायरीज एट द रेट रुपीज। वहाँ क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए आप, यहाँ नोटबुक खरीदे थे 30 ईच था और डायरी खरीदे थे 100 ईच था। तो यहाँ लाएंगे नोटबुक में 30 ईच, 100 ईच। इसका 30 ईच होगा 1500, 100 ईच होगा 3000, इसको ऐड कर दिए 4500, लेस ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ एक बार आप देख लीजिए, उस समय ट्रेड डिस्काउंट 20% था, वही 20% अप्लाई हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट 20% बाहर गया 3600। दूसरा रिटर्न आपको था, दीनानाथ को 10 कैलकुलेटर वापस किए थे। दीनानाथ एंड सन्स 10 कैलकुलेटर्स एट द रेट रुपीज, अब फिर ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ देखिए दीनानाथ से जब कैलकुलेटर खरीदे थे तो 250 लगा था, ट्रेड डिस्काउंट 20%। यहाँ रेट हो जाएगा ₹250 ईच, 10 का 2500, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 500, दैट इज 2000। इसको भी ऐड कर देंगे 5600, ये हो गया टोटल। जिससे हम लोग परचेज करते हैं, किसी कारण से उसको वापस कर दे, रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो जिस रेट में परचेज होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज होता है, उसी रेट उसी ट्रेड डिस्काउंट पे भी रिटर्न किया जाता है। इसीलिए परचेज रिटर्न परचेज के बाद ही बना दिया। ओके, 2 ट्रांजेक्शन परचेज का था, 2 ट्रांजेक्शन रिटर्न का था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेल्स डे बुक एंड रिटर्न इनवर्ड बुक की तरफ। ठीक है, ये रख दिया आपके पास सेल्स बुक 2019 मार्च 5 हम लोग सेल किए डीएवी स्कूल आरके पुरम, डीएवी स्कूल आरके पुरम। इनको हम लोग सेल किए 100 नोटबुक 40 ईच, 100 नोटबुक्स एट द रेट ₹40 ईच, 4000। और इनको 50 डायरी 150 ईच, 50 डायरीज 150 ईच, 7500। ऐड करेंगे 11500, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1150, 10,350। तो हम लोग फर्स्ट डीएवी स्कूल आरके पुरम सेल किए 100 नोटबुक 40 रुपया करके 4000, 50 डायरीज 150 रुपया करके 7500। ट्रेड डिस्काउंट 10% था, माइनस कर दिए। अच्छा, और एक सेल है सोल्ड टू हीरालाल जलंधर मार्च 22 को एक सेल है, हीरालाल जलंधर। इनको हम लोग सेल किए 70 पेपर रिंग्स 230 ईच, 70 पेपर रिंग्स एट द रेट ₹230 ईच।
16 100 हुआ, 20 कैलकुलेटर 300 ईच। $6,000 हुआ, 22 100 लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ भी 10% था, 2210। ये आएगा आपका 98 90। अब इसको प्लस कर देंगे, दो ही सेल का ट्रांजैक्शन था। पहला सेल डीएवी स्कूल था, दूसरा हीरालाल। इसको प्लस कर देते हैं, 30240। अब जिसको हम लोग सेल किए हैं वो कस्टमर को अगर गुड्स पसंद नहीं आए तो वो रिटर्न कर देगा, तो उसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके सामने सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक है। डीएवी स्कूल 40 नोटबुक और 20 डायरी वापस किया है। डेट है March 9, 2019। डीएवी स्कूल आरके पुरम वापस किया है। ये सेल्स रिटर्न है 40 नोटबुक, 40 नोटबुक्स @rupees और 20 डायरीज @rupees। जिस रेट में सेल हुआ था उसी रेट में रिटर्न भी होता है और वही ट्रेड डिस्काउंट भी अप्लाई होता है। यहाँ देखिए नोटबुक सेल हुआ था 40 रुपया करके, डायरी 150 और ट्रेड डिस्काउंट था 10%। यहाँ लाते हैं, नोटबुक का रेट देते हैं 40 ईच, 1600। डायरीज का रेट देते हैं 150 ईच, 3000, दैट इज 4600 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% था, 460, 4140। ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। जिस रेट में सेल होगा, जो ट्रेड डिस्काउंट पे सेल होगा उसी पे वापस भी करेंगे। अच्छा, दूसरा सेल था हम लोग का, हीरालाल को बेचे थे। हीरालाल से वापस आया 20 पेपर रिम्स, उसका डेट है आपको March 24। हीरालाल जलंधर, इनसे वापस आया है 20 पेपर रिंग्स। इनसे वापस लेते हैं 20 पेपर रिंग्स @rupees लेस ट्रेड डिस्काउंट। देखना होगा इनको हम लोग किस रेट में सेल किए थे। यहाँ देखिए रिम बेचे थे 230 करके, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो जब वापस आया तो रेट लगा देंगे @rupees 230 ईच, 4600 और ट्रेड डिस्काउंट 10%, वापस 4140 ही आ गया। इसको प्लस कर देंगे 8280। दिस इज टोटल। तो सबसे पहले सेल्स बुक बना दिए थे। सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए, जिसको सेल किए थे वही लोग वापस भी कर सकते हैं, तो उसी के नीचे सेल्स रिटर्न बुक बना दिए। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें 4 बुक बनाए। आप देखो, सबसे पहले इसमें परचेज बुक बना दिए थे, जिससे परचेज किए अगर उसको वापस करते तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक बनाए थे। 2 ट्रांजैक्शन दोनों जगह था। इसके बाद सेल्स बुक बनाए। सेल्स बुक जिस कस्टमर को हम लोग सेल किया, अगर वो कस्टमर रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न बुक बना दिए। ऐसे करके धीरे धीरे 4 बुक बन गया। ये एक मिक्स्ड प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम एक था जिसमें प्रॉपर सब्सिडियरी बुक मेंटेन करना पड़ता है। 4 सब्सिडियरी बुक होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जिसका जो ट्रांजैक्शन था उसी बुक में रिकॉर्ड किया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।